मैं ज्ञान स्टडी अकेडमी से पिछले कुमार मौर्य बोल रहा हूँ। आप सब लोग ठीक होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपनी अच्छी सी। तो आज हम भूगोल के पार्ट 6 पढ़ाएंगे और पार्ट 5 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 में हमने देखा था कि भारत किन किन देशों से और भारत की सीमाएं किन किन देशों से किन किन राज्यों से लगती है। तो आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। हेडिंग भी देख रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो लगती है उसके किस नाम से जानते हैं, और भारत चीन के बीच जो सीमा लगती है उसको किस नाम से जानते हैं, और भारत बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो इन सीमाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को किस किस नामों से जानते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए ये गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात से लेकर के यहाँ से जब हम सीमाओं का निर्धारण करते हैं, यहाँ से ये वाला क्षेत्र देखते हैं, ये आपका चला जाता है लद्दाख पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, इसको लिखते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ सीमा रेखा करते हैं। रेड क्लिफ सीमा रेखा करते हैं। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के अतिथि आए थे भारत में, और उनका नाम था सर हेनरी रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम पे भारत पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन हुआ था। तो उन्हीं के नाम पे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बटी थी। उन्हीं के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम पड़ा था, जिसे बोलते हैं रेडक्लिफ सीमा। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर भारत और चीन। भारत और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जब हम भारत और चीन के बीच की रेखा देखते हैं तो ये वाली रेखा यहाँ पे देखेंगे, ये आपका सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश की ये सीमा, इसी को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। इसी बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और इधर से जब देखेंगे, इधर लद्दाख वाला क्षेत्र, इधर उत्तराखंड के इन दोनों के बीच के क्षेत्र जो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण होता है पर्वतों पठारों द्वारा निर्धारित होता है। जो मेन बाउंड्री होती है वो सिक्किम और आपकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा का क्या होता है, इसका निर्धारण होता है। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पर लेंगे तो अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण। बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डुरंड रेखा करते हैं। डुरंड रेखा करते हैं। ये 3 मेन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती है जहां से अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए ये त्रिपुरा वाला राज्य है,
और ये बांग्लादेश है, त्रिपुरा और बांग्लादेश। इनके बीच, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा लगती है उसे बोलते हैं जीरो लाइन। इसे बोला जाता है जीरो लाइन, त्रिपुरा और बांग्लादेश। अब यहाँ देखेंगे भारत का जो त्रिपुरा राज्य है और बांग्लादेश। चौथा नंबर देखेंगे भारत, भारत या लिखेंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन बोलते हैं, तो ये हो गए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तथा उसका निर्धारण। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तथा उसका निर्धारण हो गया। आप यहाँ से देखते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से। जो भारत की पूर्वोत्तर ये 7 राज्य है, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है और यहाँ से अधिकतम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे भारत के 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन से आते हैं, इसको हम जानेंगे। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बड़े बड़े एग्जामों में। तो ये देखिए यहाँ पे मैप मैंने बनाया है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। और एक यहाँ देख लीजिए, भारत और म्यांमार के बीच की जो बाउंड्री लगती है ये पर्वतों से निर्धारित होती है। जब हम आपको पर्वत पढ़ाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक पर्वत आता है आपका हिमालय क्षेत्र, यहाँ से मुड़ करके यहाँ से आपके बीच में घुस जाता है, यहाँ से निकलता है और जाकर के बंगाल खाड़ी में डूबा हुआ भाग है। तो भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा का निर्धारण होता है एक पर्वतों द्वारा निर्धारित होता है, किसी का एक्चुअल लाइन नहीं इसकी है। तो एक पर्वतों द्वारा निर्धारित होता है। अब जाने की 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन से हमारे भारत देश आते हैं और पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे 7 सिस्टर राज्य। भारत के 7 सिस्टर राज्य। तो यहाँ देखेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर बोला जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर में हमारे भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, इसको हम क्रम वाइज लिखते चलेंगे। पहला देखेंगे तो 7 सिस्टर में पहला राज्य हमारा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सेकंड में आ जाएगा असम, सेकंड राज्य असम। तीसरा राज्य नागालैंड। चौथा राज्य मणिपुर। 5वां राज्य मिजोरम। 6ठा राज्य त्रिपुरा। 7वां राज्य मणिपुर। ये भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिसे 7 सिस्टर बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? 7 सिस्टर बोला जाता है। 7 सिस्टर। तो को याद करने का ट्रिक बताते हैं। एटीएम में मामी गई, और इसको हम देखेंगे अगर ट्रिक से याद करना है। अगर 7 राज्य में नहीं याद होते हैं तो एटीएम में मामी गई। ए से आपका अरुणाचल प्रदेश होता है। टी से आपका हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा। यम से मणिपुर। में से हो जाएगा आपका मिजोरम। यहाँ देखेंगे म से मिजोरम, फिर म से आपका असम, फिर एक म से होता है मणिपुर।
ये आपके 7 सिस्टर राज्य हैं जिसको हम ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और एक कंफ्यूजन यहाँ से रहता है कि जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, भारत के पड़ोसी 7 राज्य हमने देखा था, उसमें भारत के पड़ोसी राज्य में श्रीलंका नहीं आता। श्रीलंका एक आपके जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। जल संधि क्या होती है, इसको हम देखते हैं। जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पाई जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि पाई जाती है। जल संधि, जल संधि क्या होता है? जल संधि को पहले हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जल संधि कहते किसे हैं, तो जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जल संधि को, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे, जल का वह पतला, जल का वह पतला सकरा भाग जो दो बड़े महासागरों को जोड़ता है, दो बड़े महासागरों को जोड़ता है, सागरों को जोड़ता है। इसको हम लिखते चलेंगे। जल संधि का अर्थ क्या होता है? जल का वह पतला सकरा भाग जो दो बड़े महासागरों को जोड़ता है, उसे बोलते हैं जल संधि, जोड़ता है। तथा दो बड़े स्थल खंडों, दो बड़े स्थल खंडों को, दो बड़े स्थल खंडों को अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। तो अगर भारत और श्रीलंका के बीच में देखेंगे, ये देखिए मन्नार की खाड़ी मैंने बनाया है, ये मन्नार की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी क्या करता है? जल संधि दो बड़े महासागरों को जोड़ आया और ये श्रीलंका और भारत का दक्षिण भाग है, उसको क्या कर रहा है? एक दूसरे से अलग कर रहा है। इसलिए श्रीलंका क्या भारत का पड़ोसी देश में नहीं आएगा। श्रीलंका एक द्वीपी देश है, इसे पड़ोसी देश में गिनती नहीं करेंगे भारत की, इसे एक द्वीपी देश में गिनती करेंगे और यह पाक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सब जल संधि पाई जाती है उसे बोलते हैं पाक जल संधि। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में संधि को क्या बोलते हैं? पाक जल संधि, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सब जल संधि पाई जाती है उसे बोलते हैं पाक जल संधि। हो गया। और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 सिस्टर, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम राज्य भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ये देखिए मैप में ये असम राज्य है, यहाँ पे देखिए असम राज्य है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भारत का असम राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 7 सिस्टर राज्य में कौन से भारत के राज्य नहीं आते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्षेत्र है सिक्किम। सिक्किम मैप में देखेंगे ये क्या क्षेत्र है? सिक्किम। तो 7 सिस्टर राज्यों में सिक्किम राज्य नहीं आता, हम इसको विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता कंफ्यूज करने वाला। तो 7 सिस्टर राज्यों में हमारा सिक्किम नहीं आएगा। सिक्किम को छोड़ करके जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उसे क्या करते हैं? 7 सिस्टर। फिलहाल ये भी पूर्वोत्तर राज्य में आता है लेकिन वो 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता है। तो भारत यहाँ से क्वेश्चन पूछा है असम, असम जो राज्य है भारत के कितने राज्यों से सीमाएं बनाता है? भारत के कितने राज्यों से सीमाएं बनाता है? तो यहाँ लिखेंगे असम राज्य, असम राज्य भारत के 7 राज्यों से सीमाएं निर्धारित करता है। भारत के 7 राज्यों से सीमाएं बनाता है, सीमाएं बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं हम इसको देखेंगे। कौन कौन से राज्य हैं देखेंगे। इसका पहला राज्य हम देखेंगे इसमें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नागालैंड, नागालैंड।
थर्ड आपका मिजोरम, फिर त्रिपुरा आएगा, मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल, मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल के बाद एक राज्य और है सिक्किम। इस 7 राज्यों से असम सीमाएं बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा पूर्वोत्तर राज्य जो अधिकतम राज्यों से सीमाओं का निर्धारण करता है। इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का उत्तर का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं का निर्धारण करता है। जब यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश देखेंगे 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमाएं बनाता है। इस प्रकार हम देख लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य कुल कितने प्रकार, असम राज्य कितनी से सीमा बना रहा है। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से। अब यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य देखेंगे तो पहला राज्य आपका पड़ेगा राजस्थान। यहाँ पे देखेंगे राजस्थान, मैप में यहाँ पे देखिए सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर राजस्थान दिख रहा है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, सेकेंड में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। और सबसे छोटा राज्य यहाँ पे देखेंगे, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हमने देख लिया। और आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जहाँ पे गलती हो उसको बताएं, जो त्रुटियां हो उसको भी कमेंट में नीचे लिख करके हमें बताएं और उससे बेहतर करने की हम कोशिश और करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।